आज यहाँ जो जंतर मंतर पे जो सैनिक आई है, ये सैनिकों की जितनी भीड़ ये आपको सरकार को यकीन दिला सकती है कि भाई ये सैनिकों के हर सैनिक का प्रॉब्लम है, ना कि 10-15 सैनिकों का प्रॉब्लम है। पहली बात, मोदी जी ने ऐलान किया था कि 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, उन्होंने दिया भी। हम ये नहीं कर रहे कि मोदी जी नहीं दिया, हम ये कर रहे कि जो विसंगति है, जो भेदभाव हुआ है वो तो पूरा कीजिए। मोदी सरकार जिस अनुच्छेद के अंदर समान नागरिक कायदा ला रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमारे ये 1 रैंक 1 पेंशन से जो जुड़ी हुई मांगे हुए है। पहली मांग ये है कि जो जशो साहिबान को जो वारपे 2 में जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। दूसरी मांग ये है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सभी के लिए बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि जो गोली एक ऑफिसर साहिबान को लगती है, जवान को भी लगती है, उतनी जिसकी बॉडी उतनी हानि होती है, वो सभी के बराबर होती है, उसमें भेदभाव क्यों? अल्लाह सर्दी सभी के लिए बराबर लगती है, तो जशो साहिबान को या वार ऑफिसर साहिबान को सभी को बराबर लगती है, तो अलाउंस ऑफिसर साहिबान को ज़्यादा क्यों? हम कभी ये नहीं कहे कि ऑफिसर साहिबान का बेसिक पेमेंट हमसे ज़्यादा है, हमें कभी ये नहीं कहे। उनकी सुविधा है, उनके लिए हमने कभी बोला भी नहीं है। जो मांगे है, जो विसंगति है, भेदभाव है, वो पूरा होना चाहिए। तीसरी मांग ये है हमारी कि जो आपको लगता भी है भाई जो सैनिक आज इकट्ठा हुए ये पूरे गलत है, आपको लगता है कि पूरे सैनिक गलत है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर है, उनके 3 जजों की समिति बनाई है, वो जो रुपये 3-4 महीने के अंदर सौंप देंगे, वो तो मान लीजिए आप। हम कहने के जो देश है, देश के सैनिक की वजह से आज जो तिरंगा हवा में लहर रहा है, देश के सैनिक की वजह से आज हमारा भारत स्वतंत्र अखंड है, आबादी स्वतंत्र है, उसके वजह से है। वो सैनिक आज रोड पे खड़ा है, दुर्भाग्य है इस देश का। उस आज करोड़ों की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, यूक्रेन की हालत क्या हो रही है, उस देश की सुरक्षा मजबूत नहीं थी। हमारा पिछला इतिहास भी देखोगे, हमारा देश की सुरक्षा मजबूत नहीं थी। ब्रिटिशों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी संपत्ति लूट के चले गए। आप क्या दोबारा यही चाहोगे? और आज आप कहते हो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था मिलियन से ट्रिलियन पे चली गई है, हमारी व्यवस्था जागतिक लेवल पे 5वें नंबर पे है। अरे ये पैसा कहाँ चला गया? क्या करोगे इस पैसे का? हमारी जो मांगे गलत है, तो हम यही दोबारा कहेंगे कि आज जो सैनिक इकट्ठा हुआ है, ये पूरे सैनिकों को मांगे। 95% से ज़्यादा सैनिक इंडियन डिफेंस के अंदर है, और इनकी मांगे है। आप कहते हमें लोकशाही है, और लोकशाही के तहत तो आप चुन के आए हो, तो ये तो एक लोकशाही है। 95% से सैनिक ज़्यादा है, तो हमारी मांगे यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की समिति नुमाया, ये सैनिक गलत है तो, और जल्दी मांगे पूरे करे। यही हमारे आज सैनिक इकट्ठा हुए और यही सरकार से हम मांग करते हैं। जय हिंद। पूर्व सैनिक कहीं गलत तो नहीं है, लोग अभी तक ये पता नहीं कर पाए, टेबल उनको दिखाई नहीं दे रही, विसंगतियाँ उनको दिखाई नहीं दे रही, सारे लिखित चार्टें हैं। एक जो है अंधा भी अगर ढूंढेगा ना, विसंगतियों की लाइन लगाएगा, तो परसेंटेज उसको दिख जाएगा, नेट पे हर जगह मौजूद है। और हर एक पूर्व सैनिक को विसंगतियों के बारे में पता है। क्या कहेंगे? 27%। सर मैं अपना स्पष्टीकरण रखूँ उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम आपके मीडिया के शुक्रगुजार हैं, जो हमारे पूर्व सैनिकों की कवरेज को आप लगातार समय दे रहे हो, कवरेज कर रहे हो। मैं रिटायर हवलदार प्यारेलाल, जाट रेजिमेंट, सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया, सीकर राजस्थान से हूँ। मैं आपको मीडियम के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, ये जंतर मंतर तो ऐतिहासिक स्थल रहा है। देश के अंदर जब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उनके अंदर इस ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर का यहाँ से तो उद्गार हुआ है, और इन उद्गार आंदोलनों ने हमेशा एक उग्र रूप लेके अपनी मांगों को हमेशा मनवाया है। इस आज जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पे, हमारी फेडरेशनों के हमारे वरिष्ठों ने काफ़ी कुछ बताया है लिखित में। इस अहंकारी, अंधी और गूंगी बैरी मोदी सरकार को समय समय पे ज्ञापन के द्वारा वहाँ पे अवगत करवाया है। उसके बावजूद मोदी सरकार पे जू नहीं रेंग रही है। हम इस आंदोलन के द्वारा पूर्व सैनिक इस अंधी और अहंकारी मोदी सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं। अगर पूर्व सैनिकों से आपने इसी तरह से ये आंदोलन करके उनको परेशान करने का अगर ये उठा के रखा मिशन, तो ये आने वाले समय में आपको इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतान करना पड़ेगा 2024 में? जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अंदर
रेवाड़ी की रैली के अंदर इन्हीं देश के गौरव सेनानियों के सामने 1 रैंक 1 पेंशन देने का एक बड़ा प्रॉमिस किया था कि हम आपके इस समस्या का समाधान करेंगे। उसके समय करीबन 9 साल गुजर चुके हैं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ रिवाइज करके 1 रैंक 1 पेंशन के रिवाइज किया है और उनको दिया भी है, लेकिन उस माध्यम के अंदर बीच के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं या उसके अंदर सरकार को गुमराह कर रहे हैं वो भारतीय सेना के जो वहाँ जवाबदार जो अधिकारी हैं, उन सब के कारण से ये हालात ऐसे पैदा हुए हैं। सेना के रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी हैं हमें टाइम टाइम पे वो सैनिकों के साथ लेके जत्थे लेकर के सरकार से मिलते रहे। सैनिकों और जेसीओ की जो मांगे थी उनको उन्होंने वास्तविकता से अवगत कराया नहीं सरकार को, जबकि हम सबको पता था 1 रैंक 1 पेंशन जो योजना लाई गई थी वो सिर्फ जवान जेसीओ ऑलरेडी उन्हीं के लागू की थी। अधिकारी लोगों का इसमें कोई रोल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट स्पाई से सैनिकों का सहारा लेके सरकार के पास अपने डेलीगेशन के माध्यम से ये योजनाएं अपने को शामिल करके उसके बेनिफिट जवान जेसीओ को नाम मात्र के और उसके अधिकतर बेनिफिट हैं वो अपने शामिल कर लिए। हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से और जंतर मंतर के इस ऐतिहासिक स्थल से सबसे पहले तो ये विसंगतियाँ जो पैदा हुई हैं उसके जवाबदार सेना के अधिकारी हैं। मैं सीधा यहाँ से बोलूँ, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ आपको, ये जो विसंगतियाँ पैदा हुई हैं उसके जवाबदार सिर्फ और सिर्फ सेनाओं के जो जवाबदार अधिकारी हैं वो इसके गुनाहगार हैं। मोदी सरकार से हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल इस विसंगतियों को पैदा करने में जो अधिकारी जनरल शामिल रहे हैं या जवाबदार हैं उनको चार्जशीट दीजिए। चार्जशीट सेनाओं के अंदर आज भी 1857 से पहले के अंग्रेजों के काले कानून आज भी लागू हैं। सेना के अधिकारी अपने आप को अंग्रेज समय के अधिकारी मान के उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। आज भी रेजिमेंटों के अंदर सैनिकों जवानों के साथ आज भी वही तानाशाही वाला सामंती वाला व्यवहार किया जा रहा है। जैसा हमें पता है कि मीडिया को डिफेंस के अंदर एंट्री नहीं है, बहुत सारी बातें वो दबी रह जाती हैं। हम इस गौरव सेना ने देश के सैनिक होने के नाते नहीं चाहते कि देश की सुरक्षा की बातें मीडिया में ओपन हो, लेकिन जब बातें बिल्कुल नाक से ऊपर गुजर जाती हैं तो ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य देश का कि आज़ादी के बाद पहली बार देश का जो गौरव सेनानी है वो रोडों पे आने के लिए मजबूर हो गया है। ये सब मोदी जी को हम आश्वासन देना चाह रहे हैं। मन की बात जो आप कर रहे हो, बॉर्डर पे जाके सैनिकों से दीपावली होली पे मिठाइयाँ खा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक स्मार्ट स्पाई है, स्मार्ट मीडिया है। मीडिया ने आपको खरीद रखा है, पूरी तरह नकेल कर सके मीडिया को आपने। यहाँ पे हम आपके मीडिया के बारी हैं, आपके चैनल के बारी हैं जो आप गौरव सेनानियों की कवरेज को यहाँ पे देश भर के अंदर प्रसारित कर रहे हो, इसके लिए हम आभारी हैं। दूसरे, हम जो मीडिया के अंदर बार बार हमें बड़ा अफसोस है और हमें आज उसका बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। सेना के जो जनरल बख्शी लंबी लंबी मूंछों वाले देश के अंदर कहीं भी पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई इनकाउंटर होता है वो जनरल बख्शी डिबेट के अंदर आके बोलता है मेरा जवान कहाँ जनरल बख्शी कहाँ वो चूहे की तरह धूम के अंदर बिल के अंदर घुसा हुआ है जनरल बख्शी, जनरल सफीर। सीधा चैलेंज है अब जंतर मंतर से आपको भारतीय सैनिकों का, अगर आप सैनिकों के हित में आवाज उठाना चाह रहे हो आइए यहाँ पे। बड़ा दुर्भाग्य हमें महसूस हो रहा है उन जनरलों और अधिकारियों के साथ हमने सेना बॉर्डर के ऊपर अपने देश सेवा के लिए छाती चौड़ी करके आगे रहे। हम जितना सैनिक बॉर्डर पे विपरीत परिस्थितियों में इतना परेशान नहीं हुआ, उतना परेशान जनरल अधिकारियों की दुष्ट सोच और विचारधाराओं के कारण से आज सैनिक को यहाँ पे रोड पे आना पड़ रहा है। और जंतर मंतर के माध्यम से, इसी आंदोलन के माध्यम से हम मोदी जी को यह बिल्कुल आगाह करना चाह रहे हैं, अगर इसका समाधान नहीं हुआ 27 जुलाई को राजस्थान की वीरों की भूमि शेखावाटी सीकर के अंदर मोदी जी की प्रस्तावित रैली है। खुला चैलेंज दे रहे हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे काले झंडे दिखा के मोदी जी का बैकआउट किया जाएगा वहाँ पे। और आने वाले चुनाव के लिए ये खुला चैलेंज है। 28 लाख जो पूर्व सैनिक हैं, उनके पीछे परिवार, उनके रिलेशन, सीधा चैलेंज है। मोदी सरकार आंख मूंद के नहीं रह सकती, इसका परिणाम आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे फेडरेशन ने टाइम पे अपने डेलीगेशन शांतिपूर्वक आपके सामने ज्ञापन भेजे हैं, आपने धूम नहीं रखी है। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे डेलीगेशन की जो आवाज है उसको महत्व दें, उस पर गौर करें और उनका समाधान करें।